अब पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया कि जैसे जब हम देखते हैं मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहां पे है, तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी हमको मिलती है ट्रॉपिकल रीजन्स में, राइट। सो ट्रॉपिकल रीजन्स में हमको मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी मिलती है। और अगर हम लैटिट्यूड के हिसाब से देखें तो इक्वेटर से पोल्स पे जाते जाते द बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है बायोडाइवर्सिटी, राइट। इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल वेरिएशन। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एज लैटिट्यूडनल वेरिएशन। अब जैसे कि अ कंट्री लाइक इंडिया फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब यहां पर हम आते हैं आपके ट्रॉपिकल नेशंस में, राइट। अब कुछ कहते हैं हम ट्रॉपिकल में भी आते हैं बट टेम्परेट में भी आते हैं, बट हम टेम्परेट में नहीं, वी आर अ ट्रॉपिकल नेशन। एंड व्हाई डू वी से सो? क्योंकि टेम्परेट में आने का रीजन है बिकॉज ऑफ द ठंडी हवाएं जो हमारे हिमालयाज को टच कर रही है। अगर हिमालयाज नहीं होते वहां पे तो हम भी टेम्परेट में भी बढ़ जाते हैं, राइट। बट सिंस वी हैव बफर्स, वी हैव अ बैरियर लाइक हिमालयाज, वो जो हाई इंटेंसिटी की कोल्ड विंड्स है वो रुक जाती हैं, राइट। सो वी आर अ ट्रॉपिकल कंट्री। अब इसी ट्रॉपिकल कंट्री में सिर्फ लैटिट्यूड के हिसाब से नहीं, ऑल्टीट्यूड के हिसाब से भी हमको वेरिएशंस दिखती हैं। जैसे सर्दर्न हेमिस्फेयर में इट इज, कंपैरिजन करें नॉर्दर्न और सर्दर्न में, ये वेरिएशन ज्यादा दिखती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंड मास भी है और ओशंस भी है। साउथ में इट इज मोर ऑफ ओशंस, राइट। सो इसीलिए वेरिएशंस आर मोर विजिबल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, राइट। सो हाँ, ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन की अगर हम बात करें तो ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन का मतलब हो गया एज यू गो, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी घट जाती है। सो डाइवर्सिटी डिक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रॉपिक्स की बात करें तो वहां पे आपको फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे, वहां पे आपको ग्रासलैंड्स भी मिल जाएंगे, राइट। वहां पे आपको डेजर्ट देखने को भी मिल जाएगा। वहीं पर ही अगर हम ऑल्टीट्यूड की बात करें तो ऑल्टीट्यूड में आपके मेडोज रह जाएंगे, ठीक है। ट्रीज भी होंगे वहां पे, ऑब्वियसली वहां पे कॉनिफर्स ज्यादा होंगे, राइट। सो इन्हीं ऑल्टीट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल वेरिएशंस के ऊपर हमने पूरे अर्थ मास को डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में बांटा हुआ है, राइट। ये तो हो गया बड़ा पिक्चर। और वही जो ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्योंकि क्लाइमेट के ऊपर ही आपका देखो पूरा इन्वायरमेंट और आपके ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी बस दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। दैट इज इट, और है ही नहीं कुछ। इन दोनों के ऊपर ही पूरा का पूरा क्लाइमेट डिसाइड होगा और उसी क्लाइमेट में पनपने वाले बायोडाइवर्सिटी डिसाइड होगी, right? So it is influenced by both latitudinal variation and altitudinal variation. पहले आप इतना बेसिक लिख लो, ये मत कहना कि मुझे आता है फिर भी लिख लो, रिवाइज हो जाएगा कि as we move from equator to poles biodiversity decreases. As we move from equator to poles the biodiversity decreases. This is called latitudinal variation. और अगर हम पोल्स को एग्जेम्प्ट कर दें, ये जो नीचे वाला रीजन देखे ना, अगर हम जो आपका इक्वेटर से लेके टेम्परेट के बीच में आता है, उसमें बहुत वैरायटी है। उसमें फॉरेस्ट भी है, ग्रासलैंड भी है, उसमें आपके ये भी है, डेजर्ट्स भी है, सब कुछ है वहां पे। लेकिन पोल्स एक ऐसी जगह है जहां पे वेरिएशन ऑलमोस्ट जीरो है, वहां पे कोई वेरिएशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीम है। सो यहां पे देयर इज नो वेरिएशन और इनके बीच में ही सारी वेरिएशन है, इसीलिए इसी में ही डिवीजन होता है विच इज नोन एज बायोम्स। पोल्स पे कोई डिवीजन नहीं है क्योंकि वो तो एक्सट्रीम रहेगा, राइट। सारी वेरिएशन यहीं पर ही आती है क्योंकि वार्म और ह्यूमिड कंडीशन जहां पे होंगे वहां पर ही हमको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। एक और चीज याद रखना, अगर आपको कभी भी पूछा जाए लैटिट्यूडनल वेरिएशन ज्यादा होती है या ऑल्टीट्यूडनल, तो याद रखना ऑल्टीट्यूडनल, क्योंकि ऑल्टीट्यूडनल बड़ी रैपिड होती है। हो सकता है दूर नहीं जाना, पास देखो, जम्मू श्रीनगर देख लो, है ना, जम्मू पटनी टॉप देख लो, दिस इज ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन। थोड़ी सी हाइट बढ़ी, चेंज हो गया सब कुछ। सो ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर कंपैरेटिवली रैपिड एंड फास्ट। लिख लो, ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर रैपिड एंड फास्ट इन कंपैरिजन टू लैटिट्यूडनल।